काशी एपिसोड 35। सुबह का वक्त। अभय का महल। काशी और अभय अपने कमरे में सो रहे थे। काशी की जब आंखें खुली तो वो अभय को सोता हुआ देख बड़ी ही प्यार से मुस्कुराई और वो वॉशरूम में चली। थोड़ी ही देर में अभय की भी नींद खुल गई। अभय ने अपने गालों पर हाथ रख के बैठा कुछ सोच रहा था। हॉल में सब बैठे विजय और शालिनी की शादी की सगाई की बातें कर रहे थे। तभी काशी भी नीचे आ गई। काशी को आता देख विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग कुंवर, कैसे हैं बाबा आप? राजा साहब ने काशी के सर पर हाथ रखे कहा, ठीक है, पर अगर हमें हमारी लाडो के हाथ की चाय मिल जाती तो सुबह अच्छे हो जाते। हम अभी लाते हैं बना के। ये कहकर काशी रसोई की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही चंद्रमुखी ने झुक के धीरे से विजय और शालिनी से कहा, इस इब के अपनी शादी और बच्चन के बाद हम हमारी शादी की बात करोगे कि? इस पर शालिनी ने धीरे से उसे कहा, तुम क्या चाहती हो कि मेरी सगाई के पहले राणा जी मुझे शहीद कर दे? अरे सगाई तो होने दे चंदो मेरी। चंद्रमुखी ने आंखें दिखाते हुए कहा, इब अगर थम दोनों के ने बात कोनी की न तो मैं थम दोनों की शादी छोड़ो मैं महल से न जाने दूंगी थम दोनों को। जब तक वो लोग अपनी बातों में लगे थे तब तक काशी राजा साहब और सबके लिए चाय ले आई थी। राजा साहब चाय की कप लेकर कुछ काम से कमरे में चले गए। तभी विजय ने राणा को अंदर आता देखकर उन्हें आवाज देते हुए कहा, राणा जी सुनिए। जी कुंवर साहब बोलिए। ये कहकर राणा उसके पास आया। सब बैठे विजय को देख रहे थे। काशी भी बैठी थी। तभी वहाँ अभय भी आ गया और सबको हॉल में देख के आके काशी के पास बैठ गया। अभय को देखकर काशी ने अपना चाय का कप रख के उसके लिए चाय निकालने लगी। दूसरे कप में तो अभय उसकी जूठी चाय लेके पीने लगा। ये देखकर काशी ने उसे रोकते हुए कहा, हुकुम साहब वो हमारी जूठी चाय है। तभी तो सोचे इतनी मीठी कैसे हो सकती है। ये कहकर अभय मुस्कुराकर आराम से चाय पीने लगा। काशी मुस्कुरा दी और उसके लिए निकाली चाय खुद पीने लगी। इधर राणा जी जब विजय के पास आए तो उसने कहा, हाँ राणा जी, तो मैं ये बोल रहा था कि चंद्रमुखी कितनी अच्छी है ना। उसके ये पूछने पर शालिनी और चंद्रमुखी उसकी तरफ देखने लगे। काशी और अभय भी बैठ के सोच रहे थे कि आखिर क्या बात है। विजय के ये पूछने पर एक बार राणा ने चंदो की तरफ देखकर कहा, जी मैं समझा नहीं। विजय ने राणा जी की तरफ देख के कहा, नहीं मतलब मैं बोल रहा था कि देखो काशी को बचाने में उसने आप सबकी कितनी मदद की। कितनी प्यारी है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी घबरा के अपने दुपट्टे का कोना अपनी उंगली पर लपेटे जा रही थी। राणा जी ने बिना किसी भाव से कहा, जी। विजय ने आंखों को बड़ी करके कहा, तो क्या ख्याल है जी? किस बारे में? इस पर शालिनी ने आगे आकर कहा, शादी चंद्रमुखी से। राणा जी ने सख्त होकर कहा, मुझे नहीं करनी। तभी अभय ने पीछे से कहा, करना भी मत इस चटर पटर से शादी, वरना ये इसी महल में रहेगी और दिन भर फिर इसकी चटर पटर हमें सुनना होगा। इस बात पर काशी ने अभय को देखते हुए कहा, हुकुम सा गलत बात है। राणा जी इधर आइए। काशी ने बहुत प्यार से कहा तो राणा जी उसके पास आए। काशी ने अपने पास बैठने का इशारा किया। राणा नीचे काशी के पैरों के पास बैठ गया। उसने राणा को देखते हुए कहा, चंद्रमुखी आपको पसंद नहीं है क्या? राणा ने सर झुका के कहा, ऐसा नहीं है हुकुमरानी साहब।
तो फिर के बात से राणा जी कहीं हमने कोई और तो न पसंद कर ली। चंद्रमुखी के ये कहने पर राणा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा तो काशी ने बहुत प्यार से कहा, राणा जी हमें चंद्रमुखी पसंद है, क्या हमारी बात भी नहीं मानोगे आप? उसकी बात पर राणा ने कहा, आपकी बात तो मैं मरते दम तक नहीं नकार सकता हुकुम रानी सा, पर ये अगर कम बोले तो ये सुनकर सब हंस दिए। चंद्रमुखी ने राणा की बात पर कहा, ये कौन सी बात हुई, इसे मारा बोलना हम सबको इतना बुरा लागे है? काशी राणा की बातों से समझ गई कि वो चंदो को पसंद करता था, तो चलिए फिर अम्मा से शादी की बात भी आज ही कर ले। काशी ने कहा तो सब मान गए और तैयार होके चले गए। चंद्रमुखी वहीं खड़ी सोच रही थी, ज़्यादा मत सोचो, घुटने में दर्द होने लग गया आपके, और आपकी आवाज़ बुरी नहीं है, मीठे हैं, और ज़्यादा मीठे से बीमारी हो जाती है। राणा ने उसके कानों में धीरे से कहा और चला गया। चंद्रमुखी शर्मा के मुस्कुरा दी। शाम का वक्त, चंद्रमुखी का गांव, काशी सबके साथ चंद्रमुखी के गांव आई। सब उसे देख के उसके पास चले आए। अम्मा भी झोपड़ी से बाहर आई। काशी उनके पास जाके उनके पैर छू के उनके गले लग गई। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो। अभय ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। शालिनी और विजय ने भी हाथ जोड़ लिए। लाखन और हीरा आके काशी के पैर छू लिए। काशी ने भी बहुत प्यार से दोनों को उठा के गले लगा लिया। काशी और बाकी सबको बैठाया गया। सारे गांव वाले आके पास बैठ गया। तभी काशी ने कहना शुरू किया, इजाज़त हो तो एक बात कहना चाहते हैं थे। अम्मा ने उसके गालों पर हाथ रख के कहा, हाँ लाडो, बोल। के बाद से काशी ने राणा की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम चंद्रमुखी के लिए अपने राणा जी का रिश्ता लेकर आए हैं। ये डोबरी से कौन ब्याह करेगा? क्यों बेटा, हमने के देख लिया है इसमें। अम्मा ने कहा तो विजय, शालिनी और अभय तीनों हंस दिए। बाकी सब भी उन्हें देखकर हंस दिए। चंद्रमुखी ने मुंह बना के कहा, ये अम्मा के बोल रही से? अरे क्यों, हमारा ब्याह रोकने में लगी से? अम्मा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुप कर, नाते डंडा मार के मुंह तोड़ दूंगी। अभय ने राणा को इशारा किया झुकने को, और उसके झुकने पर धीरे से बोला, बड़ा ही दिलचस्प ससुराल मिलेगा तुम्हें। इस चटर पटर के साथ कभी अलग से मुसीबत की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अभय ये बोल के हंस दिया तो बगल में बैठी शालिनी ने धीरे से मारा और घूर के देखा अभय को। सॉरी, ये बोल के अभय फिर से हंसने लगा। इधर काशी अम्मा को मना रही थी। अम्मा, राणा जी बहुत अच्छे इंसान है, चंद्रमुखी को बहुत खुश रखेंगे। जे तू कह रही से तो मान जाओ उसे। अम्मा के कहते ही सब मुस्कुरा दिए। इस पर शालिनी ने खुश होते हुए कहा, तो ले आओ शगुन की थाल और अंगूठी, पहले हमारी दुल्हन को सजा तो दे। काशी ये बोलकर चंद्रमुखी को अपने साथ ले गई। अम्मा परेशान होकर सोचते हुए बोली, पर मैंने कोई तैयारी कोनी नहीं की। जो जेत हम पर छोड़ दो अम्मा, तैयारी तो हम कर लेंगे। चलो गांव वालों, काम पर लग जाओ। लाखन और हीरा ने जैसे ये कहा वैसे सारा गांव तैयारी में जुट गया। और कुछ वक्त बाद काशी चंद्रमुखी को तैयार करके शालिनी के साथ बाहर ले आई। चंद्रमुखी को देखकर अभय और विजय दोनों राणा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ये तो क्या लग रही है? ये सुनकर राणा दोनों को हैरानी से देखने लगा। तभी उन दोनों को याद आया कि उन्होंने क्या कहा और किसके सामने। तो वहां से दोनों चले गए। बेचारे राणा जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। चंद्रमुखी को सामने खड़ा किया गया और राणा जी को भी उसके पास खड़ा किया गया। दोनों ने गांव के सभी
अंगियों के सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सब उन दोनों पर फूल गिराने लगे। अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए थे तो काशी ने उन्हें पकड़ के गले लगा लिया। इस पर वो मुस्कुरा दी। उनकी सगाई होते ही शालिनी आगे आकर बोली, तो जब सगाई हो गई तो शादी भी कर देते हैं। उसकी इस बात पर काशी ने भी हाँ मिलाते हुए कहा, तो ठीक है, कल कर देते हैं शादी इनकी। तब ये सुन सारा गांव खुशी से तैयारी में लग गया। सारी रात जाग के सभी रस्में पूरी की गई और अगले दिन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। काशी और विजय माधवगढ़ के लिए निकल गए और शालिनी, अभय, राणा और चंद्रमुखी के साथ महल वापस आ गई। राजा साहब ने शालिनी की सगाई का सारा इंतजाम कर दिया था, बस अगले दिन सबको माधवगढ़ पहुंचना था। दूसरी तरफ काशी पहली बार माधवगढ़ आई थी। विक्रम जी भी माधवगढ़ में मौजूद थे। उन्होंने काशी का खुद आके स्वागत किया था। सब ये देखकर हैरान थे। काशी ने एक दिन में सारा काम करवा दिया, वो भी बहुत सलीके से। अगले दिन अभय भी सबके साथ पहुंच गया। काशी शालिनी को कमरे में ले गई। चंद्रमुखी भी उनके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद सब एक बड़े से हॉल में इकट्ठा थे। विजय राजस्थानी पगड़ी पहनने और शेरवानी पहनने खड़ा था। काशी चंद्रमुखी अपने साथ शालिनी को लेके आए। वो हरे रंग के राजस्थानी लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आगे विजय के पास आकर खड़ी हुई और पंडित जी ने पूजा करके अंगूठी पहनाने को कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सबने तालियां बजा दिया। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 2 दिन बाद निकाला था। सब शादी की तैयारियां में लग गए। अगले दिन हल्दी की रस्म के लिए सब आगे हॉल में इकट्ठा हुए। काशी ने पहले विजय को हल्दी लगाई और फिर शालिनी को। अभय खड़ा काशी को देख रहा था। उसने चुपके से हल्दी हाथ में ली और काशी के गालों पे लगा दिया। काशी ने नजरें घुमा के देखा तो अभय दूर खड़ा उसे आंखों से इशारा करके बुला रहा था। काशी ने धीरे से सर हिला के ना कर दिया। ये देखकर अभय गुस्से में वहां से चला गया। काशी मुस्कुरा दी। चंद्रमुखी ने हल्दी ली और पास खड़े राणा जी के गालों पर लगा के भाग गई। राणा जी भी हाथ में हल्दी लिए चंद्रमुखी के पीछे भागे। काशी अभय को खोजती हुई ऊपर की तरफ आई। अभय ने काशी के हाथों को पकड़ के खड़ा हो गया। काशी ने अभय से हाथ छुड़ा कर कहा, हुकुम सा क्या कर रहे हैं कोई? तभी अभय ने कहा, इंतजार। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ राजा साहब आ गए। काशी उन्हें देखकर दूर हुई और होने लगी तो अभय उससे काशी ने अभय से कहा, हुकुम सा बाबा खड़े हैं, हमसे दूर जाने के लिए झूठ मत बोलिए। अभय ये कह रहा था कि राजा साहब ने खांस दिया हल्के से। ये सुनकर अभय की आंखें फैल गई। उसने तुरंत काशी को छोड़ दिया। काशी जल्दी से वहाँ से भाग गई। मुझे कुछ काम याद आ गया, हम आते हैं, ये बोलकर अभय भी जल्दी से चला गया। ये देखकर राजा साहब हंस दिए। 2 दिन रस्मों में लग गया। शादी का दिन भी आ गया। शालिनी को दुल्हन बना के लाया गया। वो आकर मंडप में विजय के साथ बैठ के रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने कन्यादान के लिए जब माँ पिता को बुलाया तो शालिनी सबकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसका इस दुनिया में काशी के अलावा कोई नहीं था। वो अनाथ थी। पर तभी राजा साहब उठे और आगे आकर बोले, मैं करूँगा कन्यादान। उन्होंने जब ये बोला तो शालिनी की आंखों में से आंसू गिर के गालों पर आ गया। उन्होंने आकर कन्यादान किया। काशी और चंद्रमुखी ने आके गठबंधन किया। शालिनी और विजय दोनों ने साथ फेरे लिए और एक अटूट रिश्ते में बंध गया। जब दोनों की शादी हो गई तो शालिनी ने कहा, वैसे एक चीज़ और है जो अभी
तक नहीं हुई है। सबने हैरान से पूछा, क्या अभय और काशी की शादी, और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। शालिनी के ये बोलने पर विक्रम जी बोले, तो अभी हो जाती है तो क्या, क्यों राजा साहब ठीक है ना? मैंने तो राजा साहब ने मुस्कुरा के कहा, हाँ कह दिया। शालिनी और चंद्रमुखी काशी को ले गए दुल्हन बनाने। विजय और राणा जी अभय को दुल्हन की तरह सजा दिए। काशी लाल जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी अभय के सामने। अभय ने जब उसे देखा तो उसे उस वक्त याद जब उसने काशी से ज़बरदस्ती शादी की थी। उसे मजबूर किया था उसकी दुल्हन बनने के लिए वो गया और काशी का हाथ पकड़ के उसे मंडप में ले आया। अभय ने काशी का हाथ पकड़े सबके सामने कहा, एक वक्त था जब मैं इस रस्म से अनजान था और आज मुझे इस रस्म और रिश्ते और रस्म की अहमियत पता चली है। काशी एक औरत का एक मर्द की ज़िंदगी में होने का मतलब पता चला है और मैं इस रिश्ते को पूरी वफादारी से निभाऊंगा, वादा करता हूँ। ये सुनते ही काशी की आंखों में आंसू आ गया। पर इस बार खुशी के पंडित जी ने विवाह कराना शुरू किया और काशी पूरे रीति रिवाज के साथ अभय के साथ रिश्ते से फिर दोबारा जुड़ चुकी थी। पर इस बार रजामंदी के साथ। राजा साहब काशी को सीने से लगा के खड़े थे। विक्रम जी ने खुश होके सबसे पूछा, तो आप सब ये भी बता दें कि आप सबको घूमने कहाँ जाना है? हम साथ में आप सबके लिए इंतजाम करा देते हैं। जहाँ काशी का है हम सब भी वहीं जाएंगे, क्यों अभय जी? ये कहते हुए शालिनी ने अभय की तरफ देखा। अभय ने भी मुस्कुरा के बोल दिया। विक्रम जी ने खुश होकर पूछा, तो बताओ काशी कहाँ जाना है? बनारस चले फिर से एक बार महादेव की नगरी में? काशी ने धीरे से कहा तो सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे और फिर से जोर से हंस दिए। 2 दिन बाद बनारस 80 घाट। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन जो उजागर। आज फिर एक बार बनारस की सुबह इस आवाज से हुई थी। काशी 80 घाट पर बने महादेव के मंदिर में हाथों में पूजा की थाली ये गा रही थी। उसके साथ विजय, राणा, शालिनी और चंद्रमुखी भी खड़े थे। जब महापंडित जी के कानों में काशी की आवाज़ गई तो वो मुस्कुरा के सीढ़ियाँ चढ़ मंदिर में आ गए। काशी ने उन्हें गाते हुए देख के उनके सामने सर झुका के उन्हें प्रणाम किया तो महापंडित जी ने भी उससे हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। पूजा खत्म हुई तो काशी ने सबको आरती दी। महापंडित जी ने काशी को अभय के साथ देखा तो बहुत बस मुस्कुरा के आशीर्वाद दे के महादेव की मूर्ति के पास चले गए। काशी अभय के साथ घाट पर आ गई। दोनों साथ में दिया जला के पानी में प्रवाहित कर दिया और खड़े होकर बनारस की सुबह देख रहे थे। शालिनी विजय के साथ खड़ी थी, चंद्रमुखी राणा जी के साथ। सूरज उनके प्रकाश बिखेर रहे थे। आज बनारस की सुबह सच में बहुत सुंदर थी। तब तक के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए काशी 36 एपिसोड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।